गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, सब्जेक्ट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है। सूक्ष्मजीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्मजीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। देखिए सूक्ष्मजीव का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वो छोटे छोटे जीव, कीटाणु जो हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात खुली आंखों का मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे मैम क्या फिर बंद आंखों से देखेंगे, नहीं। खुली आंखों का अर्थ ये है कि आप उन्हें ऐसी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई मशीन, जैसे कि आपके होते हैं ना सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे टाइप के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सूक्ष्मजीव के जो है मेन 4 टाइप्स होते हैं, मेन 4 प्रकार के सूक्ष्मजीव होते हैं। सूक्ष्मजीवों के प्रकार नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 कवक, नंबर 4 शैवाल। ठीक है, तो इस तरह के 4 प्रकार के हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। विषाणु भी यानी कि जो आपके वायरस होते हैं वो भी छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते हैं। विषाणु केवल अपने मेज़बान में ही जीवित रहते हैं। इसके अलावा वे निर्जीव होते हैं, यानी कि वो सिर्फ अपने ही एरिया में, अपने ही खोल में ही जीवित रहेंगे। उसके अलावा अगर वो कहीं जाएंगे तो वो निर्जीव हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरने और रेगिस्तानों से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। यानी अब यहाँ बात हो रही है सूक्ष्मजीव की। तो सूक्ष्मजीव जो होते हैं वो हर तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, चाहे फिर वो आपका बर्फीला इलाका हो, ठंडी जलवायु हो, या फिर गर्म झरने वाली, या फिर रेगिस्तान। हर तरह की जलवायु में ये ज़िंदा रह सकते हैं। ठीक है, दलदली भूमि हो उसमें भी। ये मनुष्य सहित जानवरों के भी शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यही नहीं कि सिर्फ हमारे ही शरीर में पाए जाते हैं, बल्कि ये जानवरों के शरीर के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिया गया है कुछ सूक्ष्मजीव व अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद रहते हैं। यानी कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो किसी अन्य जीव पर ही आधारित होते हैं, यानी उनके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिए गए हैं गर्म झरना, रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु और मिट्टी में। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है, स्वयं को जांचिए। नंबर 1 सूक्ष्मजीव किन्हें कहते हैं, इनके नाम लिखिए। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे। सूक्ष्मजीव बहुत छोटे होते हैं। ठीक है सॉरी, ये बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं या उपयोगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। बैक्टीरिया, कवक, वायरस सहित जितने भी सूक्ष्मजीव हैं वो आपको बीमार कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाते। वास्तव में वे आपके भोजन पचाने में, संक्रमण से आपको बचाने में और बाकी आपका जो डेली रूटीन है उसे सही रखने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा है, विषाणु को सूक्ष्मजीव क्यों नहीं कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि विषाणु जो है वो सूक्ष्मजीव क्यों नहीं है। देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक वायरस तभी जीवित रहता है जब वह अपने मेज़बान के अंदर होता है। मेज़बान इन द सेंस यानी जिसने उसे उत्पन्न कराई किसी इंसान के शरीर वगैरह में, अन्यथा वो निर्जीव माना जाता है, मर जाता है। इसीलिए हम वायरस को सूक्ष्मजीव में नहीं एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है सूक्ष्मजीव जो है वो हर जगह, हर तरह की जलवायु में जीवित रह सकते हैं। तो वायरस नहीं रह सकता, इसीलिए सूक्ष्मजीव से वायरस को अलग माना जाता है। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं ये मनुष्य सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेंथी भी हो सकता था, लेकिन मैंने बहुत छोटा और बहुत शॉर्ट में लिखा है
कि ये मनुष्य जानवर सबके शरीर में पाए जाते हैं। अगर लिखना चाहें तो आप वो पूरी लाइन लिख सकते हैं कि ठंडे गर्म मौसम, रेगिस्तान, पानी, दलदल हर जगह पाए जाते हैं, है ना। वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट लिखा है। अगर आप चाहें तो ये लिख लें, नहीं तो वहाँ से वो पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।